YouTube पॉलिसीज अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें हमें बताया गया यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसकी मदद से टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी कि हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके क्वेश्चन में से रिमाइंडर कैसे फाइंड अप करना है। तो पहले क्वेश्चन को जब हम रिमाइंडर थ्योरम से हल करेंगे तो बाकी क्वेश्चन को भी आपको पता चल जाएगा कैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करके रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड अप करना है, ठीक है ना। इसकी सबसे पहले ये जो वैल्यू गिवन है इसको इक्वल कंसीडर कर लेंगे पी एक्स के, यानी कि हम लेट कर लेंगे कि ये सारी वैल्यू जो कि हमें गिवन है 3x की पावर 3 माइनस 10x की पावर 2 प्लस 13x माइनस 6, ये इक्वल है पी एक्स के, ठीक है ना। उसके बाद ये देखें इज डिवाइडेड बाय, यानी कि ये सारी वैल्यू डिवाइड हो रही है x माइनस 2 से, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? सिंपल, जब p ऑफ x जो कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है जिसको हमने p ऑफ x के इक्वल कंसिडर किया है, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है ना। सिंपल, जो हमें x माइनस 2 गिवन है ना, जिस वैल्यू से ये सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है, ठीक है ना, इसको इक्वल कंसिडर कर लेंगे 0 के। यहाँ से सिंपल अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये जो माइनस 2 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाती है 2। अब जो हमारे पास p ऑफ x था जो कि इक्वल था इस इक्वेशन के, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ पे हम सिंपल 2 पुट कर देंगे जो कि हमारे पास x की वैल्यू आई है, ठीक है ना। तो p के साथ जो x है यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। इसी तरह इक्वल की दूसरी साइड पे 3, यहाँ पे x की पावर 3 है, ये आ जाएगा 2 की पावर 3। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 10 और साथ में x की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2, प्लस के बाद 13 आ जाएगा और 13 के बाद 2 आ जाएगा और उसके बाद माइनस 6 आ जाएगा, ये जो ऊपर गिवन है, ठीक है ना। अब सिंपल यहाँ पे 2 की पावर 3 लें और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, ये 24 आ जाएगा। इसी तरह इनको भी हल कर लें, ये आ जाएगा माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। मज़ीद इनको प्लस माइनस कर लें, पी ऑफ 2 जो हमने वैल्यू फाइंड अप करनी थी यानी कि रिमाइंडर फाइंड अप करना था वो हमारे पास आ चुका है 4, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। सिंपल, सबसे पहले ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल कंसिडर करना है और ये इक्वेशन जिस वैल्यू से डिवाइड हो रही है इसको इक्वल कंसिडर करना है 0 के, यानी कि ये जो हमें 2x माइनस 1 गिवन है ये इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो ये जो माइनस 1 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये 1 आ जाएगा। और ये जो x के साथ हमारे पास 2 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सिंपल, ये जो x की वैल्यू है 1/2 इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करने से p ऑफ x जो हमें गिवन था तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ 1/2 और इक्वल की दूसरी साइड पे 2, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 1/2 होल की पावर 3। इसी तरह माइनस 4 x की जगह आ जाएगा 1/2 और साथ में कांस्टेंट वैल्यू जो कि हमें गिवन है +3 ये आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इन वैल्यूज़ को ये जो हमारे पास आई हैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 1/2, साथ में आ जाएगा -4/2 और लास्ट पे हमारे पास आ जाएगा +3। अब इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें तो बटे के नीचे एलसीएम आ जाएगा 2, बटे के ऊपर वैल्यूज़ आ जाएगी 1 -4 प्लस 6। बटे के ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, बटे के ऊपर आ जाएगा 3 और बटे के नीचे आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर जो हमारे पास वैल्यू थी p ऑफ 1/2 की वो आ जाएगी 3/2। इसी तरह नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास। सिंपल, इसको p ऑफ x के इक्वल कंसिडर करें। ये जो वैल्यू गिवन है इसको हमने इक्वल 0 के लिखना है, ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड अप करनी है जो कि हमारे पास -2 आ जाएगी। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसको यहाँ पे p ऑफ x की इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सिंपल, यहाँ पे ये जो हमारे पास -2 की पावर 4 है इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 96 आ जाएगा। और इसी तरह इन वैल्यूज़ को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा -16 + 2 एंड +2। तो जो हमारे पास p ऑफ -2 का रिमाइंडर है वो आ जाएगा 84। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट पे भी हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके रिमाइंडर फाइंड अप कर लेते हैं।
सिंपल ये जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको इक्वल कंसीडर करेंगे पी ऑफ एक्स के, जिस वैल्यू से ये डिवाइड हो रही है इसको इक्वल कंसीडर करेंगे 0 के। सिंपल हम x की वैल्यू फाइंड अप कर लेते हैं जो आ जाएगी हमारे पास -1/2। इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे मज़ीद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि ये देखें हमारे पास जो है 2 -1/2, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। बटे के नीचे वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा -1 -1 यानी कि -2 आ जाएगा। तो -2 की पावर 3 लें, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं हमने इस वैल्यू को सिंप्लीफाई किया, -1 एंड -1 आ गया, तो -1 एंड -1 करेंगे, -2 इसकी पावर 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -8। इसी तरह जो बाकी वैल्यूज़ थी यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास बटे के नीचे 2 है ये इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2, यानी कि ये सिंपल 3 आ जाएगा। साथ में यहाँ पे क्योंकि अंदर माइनस था बाहर हमारे पास प्लस था, तो प्लस माइनस करें तो माइनस आ जाता है, और यहाँ पे 2 आ गया तो 3 - 2 आ जाएगा, होल की पावर आ जाएगा 2, साथ में -10 आ जाएगा। 3 - 2 करें 1, 1 की पावर 2 और साथ में -10। 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और इसी तरह साथ में -10 आ जाएगा। इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, हमारा आंसर आ जाएगा -12, जो कि रिमाइंडर की वैल्यू है। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाली इक्वेशन गिवन है जो कि डिवाइड हो रही है x+2 से। सिंपल इस इक्वेशन को p ऑफ x के इक्वल कंसीडर करेंगे और इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे इक्वल 0 के। सिंपल यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड अप करेंगे जो कि हमारे पास -2 आ जाएगी। इस वैल्यू को सिंपल हम इक्वेशन में पुट करेंगे और यहाँ से भी रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ जाएगी -42। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा। बेसिकली ये देखें यहाँ पे हमें गिवन है डिवाइड, जिस वैल्यू से ये वाली इक्वेशन हो रही है, लेकिन सेंटर में हमें गिवन है इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी कि ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन का फैक्टर होगी, ठीक है ना। देन हमने जो वैल्यू फाइंड अप करनी है इस इक्वेशन में जो हमें k गिवन है ना उसकी वैल्यू फाइंड अप करनी है। देखें जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने प्रोसेस किया ना, इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस होगा, जस्ट इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। वो किस वजह से होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की जगह फैक्टर गिवन है, ठीक है ना। वो चेंजिंग क्या होंगी और यहाँ पे फैक्टर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा और फैक्टर थ्योरम क्या होता है, आप इस क्वेश्चन की मदद से उसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सिंपल जो हमें इक्वेशन गिवन है ये वाली, इसको आपने सबसे पहले p ऑफ x के इक्वल कंसीडर कर लेना, ठीक है ना। तो क्योंकि जो हमें ये इक्वेशन जो गिवन है जिसको हमने p ऑफ x के इक्वल कंसीडर किया, ठीक है ना, तो हम कह लेते हैं कि p ऑफ x डिवाइडेड बाय x+2 से, ठीक है ना। सिंपल इसको भी सबसे पहले जो हमें ये जो वैल्यू गिवन है x+2 की, इसको इक्वल लिखेंगे 0 के। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड अप करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फैक्टर है p ऑफ x की, यानी कि इस इक्वेशन की वैल्यू है, तो यहाँ पे p ऑफ x की जगह यानी कि x की वैल्यू -2 है, तो सिंपल x की जगह -2 पुट कर दें, तो p ऑफ जो -2 होगा ना इस इक्वेशन में वो 0 होगा। यानी कि ये जो p ऑफ x की इक्वेशन है, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू फाइंड अप की है ना -2, जब इसको पुट करेंगे यानी कि इस पूरी वैल्यू में जहाँ जहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी -2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी -2 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, और इसी तरह -4k के साथ जो x है ना इसकी जगह भी -2 पुट करेंगे। तो सिंपल जो p ऑफ x, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं p ऑफ -2, यानी कि x की जगह जो हमें वैल्यू गिवन है -2, इसको पुट करने से जो वैल्यू आई है p ऑफ -2, ये तो हमें पता है 0 होगी। इसकी जगह पे सिंपल आपने 0 लिख देना, बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हल कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें ये 12 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा, ये माइनस है बाहर, अंदर भी माइनस है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें प्लस आ जाएगा, और इसी तरह ये 4 है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, साथ में ये k गिवन है ये k आ जाएगा। इसी तरह सबसे लास्ट पे -4k² गिवन है, तो ये हम एज इट नीचे लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, इन तीनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लेंगे, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, 4 0 से डिवाइड हो जाएगा,
तो वो दोबारा ज़ीरो ही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 3 + 2k - k²। यहाँ पे अगर आप इनको फैक्टराइज करें, जो कि हमने 5.2 में बहुत डिटेल के साथ किया, ठीक है ना। अगर आपने हमारी 5.2 की एक्सरसाइज जो हमने वीडियो में अपलोड किया है, अगर आपने उसको देखा है, तो ये फैक्टराइज करना यानी कि ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है, इसको एक वैल्यू को दो वैल्यूज़ में चेंज करना आपके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। सिंपल हम इनको फैक्टराइज करते हैं। 2k की जगह आ जाएगा 3k - k। पहली दोनों वैल्यूज़ में से 3 कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 3 की जगह आ जाएगा 1, और यहाँ पे +3k की जगह आ जाएगा सिर्फ k यानी कि +k। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से -k कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1, और यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे k² था, एक k कॉमन आ गया, और यहाँ पे भी एक k रह जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें इन दोनों वैल्यूज़ में से 1 + k यहाँ पे भी गिवन है और 1 + k यहाँ पे भी गिवन है। इसको सिंपल कॉमन ले लें, बाकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3, और साथ में ये -k भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगा 3 - k और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1 + k। 3 - k = 0k, और इसी तरह 1 + k भी = 0k। सिंपल यहाँ से -k है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +k हो जाएगा, तो k = आ जाएगा 3k। इसी तरह 1 + k = 0 है, तो जो हमारे पास 1 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, k की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे भी हमें वैल्यू गिवन है x - 1, और ये फैक्टर है इस इक्वेशन का। देन हमने k की वैल्यू फाइंड अप करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 वाला प्रोसेस, जो हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सबसे पहले p(x) के इक्वल कंसीडर करना, ठीक है ना। तो क्योंकि p(x) डिवाइड हो रही है x - 2 से, तो इसको = 0 के लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि ये फैक्टर है p(x) का। तो जहाँ पे x है यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, तो p जो 1 होगा ना क्वेश्चन में, जहाँ जहाँ पे भी p(1) आएगा वो = 0 के होगा, ठीक है ना। तो जो हमें इक्वेशन गिवन थी ये वाली, इसको हमने p(x) के इक्वल कंसीडर किया था। सिंपल x की जगह पे जो हमने x की वैल्यू फाइंड अप की है 1, इसको पुट कर दे, तो यहाँ पे आ जाएगा p(1), तो p(1) क्योंकि 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 1⁻3 साथ में -k, और इसी तरह x⁻2 गिवन है, ये 1⁻2 आ जाएगा, और साथ में +11x गिवन है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साथ में 11 और x की जगह 1, और ये कांस्टेंट वैल्यू -6 एज इट आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सिंपल यहाँ पे 1⁻3 लें, ये 1 आ जाएगा, -k साथ में आ जाएगा, और नेक्स्ट हमारे पास +11 और -6 आ जाएगा। ये देखें 1 +11 और -6 ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं। इनको प्लस माइनस करें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी +6। ये देखें -k है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये +k आ जाएगा, यानी कि k की लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस आ जाएगा। तो k की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। इसी तरह नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो इसमें हमें बताया गया विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। जो हमने ऊपर प्रोसेस किए हैं उनको अंडरस्टैंड करते हुए इन क्वेश्चन को हल करना है। ये देखें, एक वैल्यू हमें गिवन है x - 2, दूसरी वैल्यू हमें गिवन है x - 3। आर द फैक्टर्स ऑफ p(x), ये जो हमें p(x) की इक्वेशन गिवन है, क्या ये वाली वैल्यूज़ फैक्टर होंगी इस इक्वेशन की। तो हमें पता है कि सिंपल यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ में से हम निकालेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसकी निकाल लेंगे और बाद में हम x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। दोनों को बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जिसका आंसर 0 आ जाएगा ना, वो वैल्यू फैक्टर होगी इस इक्वेशन की। सिंपल आप यहाँ पे देख लें, p(x) हमने लिख लिया, ये जो हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमें पहली वैल्यू गिवन है x - 2, अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें, सबसे पहले हम इसको = 0 के लिखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है ना। x की जो वैल्यू हमारे पास 2 आई है, इसको p(x) की इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 2⁻3 लेंगे, 8 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा -12, 2⁻2 लें, ये 4 आ जाएगा, 4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 48। इसी तरह यहाँ पे +88 आ जाएगा, और लास्ट पे आ जाएगा -48। तो इनको अगर हम हल करें तो p(2) इक्वल आ जाएगा 0 के। तो आंसर हमारे पास = 0 के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास x - 2 था ना, ये फैक्टर होगा p(x) जो हमें इक्वेशन गिवन है ना उसका।
इसी तरह सेकंड वैल्यू जो हमें गिवन है x माइनस 3, इसको भी इक्वल 0 के लिखेंगे। ये ऊपर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, ये वाली वैल्यू जो हमें x माइनस 3 गिवन है, इसको भी सबसे पहले हम इक्वल 0 के लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इसको p ऑफ x की इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने से ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिनको मज़ीद प्लस माइनस करेंगे p ऑफ 3 का आंसर आएगा 3। तो क्योंकि यहाँ पे 0 आना चाहिए था तो 0 नहीं आया, तो हम कह सकते हैं p ऑफ 3 नॉट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास जो हमें वैल्यू गिवन है x माइनस 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है ना। इसी तरह नेक्स्ट हम पार्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में हमें 2 वैल्यूज़ गिवन थी, यहाँ पे 3 वैल्यूज़ गिवन है, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4। क्या ये वाली वैल्यूज़ फैक्टर होंगी q ऑफ x की? सिंपल, सबसे पहली वाली वैल्यू की बात कर लेते हैं x माइनस 2 की, ठीक है ना। q ऑफ x हमें ये वाली वैल्यू गिवन है। x माइनस 2 को सबसे पहले इक्वल लिखेंगे 0 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। जो x की वैल्यू आएगी इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। गिवन इक्वेशन में पुट करने से ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 की पावर 3 ले लें, तो 2 की पावर 3 लेने से 8 आ जाएगा। इसी तरह 2 की पावर 2 लें, साथ में 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास माइनस 10 आ जाएगा, साथ में माइनस 6 आ जाएगा। तो इनको प्लस माइनस कर लें, आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं जो हमें वैल्यू गिवन है x माइनस 2, ये फैक्टर होगी q ऑफ x की, ठीक है ना। इसी तरह जो हमें नेक्स्ट वाली वैल्यू गिवन है x प्लस 3, इसको भी सबसे पहले हम इक्वल 0 के लिख लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो माइनस 3 आ जाएगा। माइनस 3 को गिवन q ऑफ x की इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे इन वैल्यूज़ की पावर्स लेके इनको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को प्लस माइनस करेंगे, हमारा q ऑफ माइनस 3 का आंसर आ जाएगा 0, यानी कि आंसर आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम कह सकते हैं जो हमें वैल्यू गिवन है x प्लस 3, वो भी फैक्टर होगी q ऑफ x की। इसी तरह लास्ट पे हमें जो वैल्यू गिवन थी ना, थर्ड वाली x माइनस 4, इसको भी अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करें तो x माइनस 4 को इक्वल 0 के लिखेंगे, तो x इक्वल आ जाएगा 4 के, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से x माइनस 4 से x की वैल्यू अगर आप निकालें, आपको ज़ुबानी भी याद हो चुका होगा, तो x की वैल्यू सिंपल 4 ही आएगी ना। तो 4 को अगर हम गिवन इक्वेशन में पुट करें तो ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, जिनको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इनको प्लस माइनस कर लें, 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे आना चाहिए था 0, ठीक है ना। तो क्योंकि 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं जो x माइनस 4 है ना, इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। यहाँ पे नॉट आना था, गलती से नॉट नहीं लिखा गया, आपने नॉट लिख लेना, ठीक है ना। यानी कि x माइनस 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ q ऑफ x। इसी तरह नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज़ अ पोलिनोमियल, यानी कि m की वैल्यू हमने फाइंड अप करनी है अगर हमें ये वाली वैल्यूज़ गिवन हो। सिंपल, हमें गिवन है p ऑफ x, ये इक्वेशन है, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय x प्लस 2। हमें पता है अगर p ऑफ x डेफिनेटली x प्लस 2 से डिवाइड हो रही है तो x प्लस 2 फैक्टर होगा p ऑफ x का, ठीक है ना। तो अगर कोई वैल्यू गिवन इक्वेशन का फैक्टर हो तो उसमें जो p ऑफ x होता है, या इस वैल्यू से अगर हम x की वैल्यू निकालें वो आ जाएगी -2, तो p ऑफ -2 जो होगा वो डेफिनेटली 0 होगा, ठीक है ना। तो सिंपल हम p ऑफ x की इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है x प्लस 2 से। यहाँ से x की वैल्यू निकाले -2 आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि गिवन वैल्यू जो हमें x प्लस 2 गिवन है ये p ऑफ x का फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर हमें पता है जो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू -2 आएगी, यानी कि p ऑफ -2 होगा वो 0 होगा। तो गिवन इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हमारे पास p ऑफ x है वहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x है, यहाँ पे -2 आ जाएगा, इसकी पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास -2 है। इसी तरह -7 आएगा, x की पावर 2 गिवन है, यहाँ पे -2 की पावर 2 आ जाएगा, साथ में +6 आएगा, 6 के साथ x गिवन है, ये -2 आ जाएगा, और साथ में -3m आ जाएगा। इसी तरह इन वैल्यूज़ को मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे ये पहली तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हैं, ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, इनको प्लस माइनस करें, आंसर आ जाएगा -72, साथ में आ जाएगा -3m।
और जो 72 है इसके साथ माइनस है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये प्लस आ जाएगा, यानी कि इक्वल 72 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालना चाहें तो m के साथ जो -3 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 72 डिवाइड हो जाएगा 3 से, m की वैल्यू आ जाएगी -24। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। जो p ऑफ x और q ऑफ x गिवन है, इन दोनों इक्वेशन में से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। देखें यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम x - 3 से गिवन इक्वेशन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करें तो हमारा डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, 0। क्योंकि देखें उन्होंने बताया लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3, दोनों इक्वेशन का सेम रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। तो p ऑफ x सिंपल लिख लेते हैं पहली इक्वेशन को, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है x - 3 से। अगर x की वैल्यू निकालें क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। उसके साथ हमें ये भी पता है देन रिमाइंडर p ऑफ 3 जो हमारे पास होगा वो 0 होगा। इसी तरह सिंपल आप गिवन इक्वेशन में यहाँ पे जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ हम 3 पुट कर लेते हैं। तो 3 पुट करने से ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने से p ऑफ 3 इज इक्वल आ जाएगा 27k प्लस 36 प्लस 9 - 6। यहाँ पे p ऑफ 3 की जगह 0 क्यों नहीं लिखा, वो नेक्स्ट आपको बताते हैं क्यों नहीं लिखा। तो नेक्स्ट p ऑफ 3 की अगर हम बात करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27k प्लस 41। इसी तरह q ऑफ x की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें x - 3 गिवन था वो q ऑफ x का भी डिवाइडर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालें 3 आएगा, जो 3 आई है इसको भी गिवन इक्वेशन q ऑफ x की इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे 3 की पावर 3 ले 27 आ जाएगा। इसी तरह 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें -12 और साथ में प्लस k आ जाएगा। पहली दोनों वैल्यूज़ को प्लस माइनस कर लें, 15 साथ में प्लस k आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो p ऑफ x और q ऑफ x ये लीव द सेम रिमाइंडर, ठीक है ना। तो क्योंकि सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं तो जो हमारे पास p ऑफ 3 था वो भी 0 था, q ऑफ 3 वो भी 0 था, यानी कि p ऑफ 3 इज इक्वल है q ऑफ 3 के। जो हमारे पास p ऑफ 3 की वैल्यू आई थी ना, वो आई थी 27k प्लस 41 और q ऑफ 3 की वैल्यू आई थी 15 प्लस k। यहाँ पे सिंपल ये देखें 27k साथ में ये प्लस k इधर है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा 27k माइनस k। इसी तरह 15 और साथ में ये जो प्लस 41 है इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, आ जाएगा 15 माइनस 41। सिंपल ये देखें 27k माइनस k, ये आ जाएगा 26k। और इसी तरह 15 माइनस 41 ये भी आ जाएगा -26। यहाँ पे -26 है, k के साथ जो 26 है ये यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि k इज इक्वल आ जाएगा -26 डिवाइड बाय 26। k की वैल्यू आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पोलिनोमियल p ऑफ x, ये p ऑफ x की इक्वेशन है बाय x प्लस 1, यानी कि जब p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे हमारा रिमाइंडर आएगा 2b, यानी कि जो p ऑफ x होगा या p ऑफ -1 होगा वो आएगा 2b। इसी तरह कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी कि a और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है इफ़ दिस एक्सप्रेशन लीव अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5, यानी कि दोबारा इस इक्वेशन में जो हमें गिवन है p ऑफ x की, इसका रिमाइंडर होगा b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। यानी कि अगर हम एक और इक्वेशन बनाएं इस इक्वेशन के अलावा तो वो हमारे पास बनेगी ये वाली इक्वेशन आएगी p ऑफ x, साथ में बाय x प्लस 1 की जगह आ जाएगा x माइनस 2 इज रिमाइंडर होगा b प्लस 5, 2b की जगह क्या आ जाएगा b प्लस 5, यानी कि हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। पहली वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, p ऑफ x हमें ये वाली वैल्यू गिवन है और इसका डिवाइज़र हमें गिवन है x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालें वो आ जाएगा -1, ठीक है ना। देन रिमाइंडर हमें गिवन है p ऑफ -1 का जो हमें गिवन है वो गिवन है 2b, ठीक है ना। यानी कि p ऑफ x जो हमें गिवन है तो x की वैल्यू हमें पता है, x प्लस 1 से जो निकाली है हमने वो -1 है, तो p ऑफ -1 जो होगी वो 2b है। तो सिंपल जो हमें p ऑफ x गिवन है
तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पी ऑफ -1 इज इक्वल आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस a -1 की पावर 2 प्लस 7। तो हमें पता है पी ऑफ -1 तो 2b है, इसकी जगह 2b पुट कर लेते हैं और यहाँ वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा a + 6। a और b वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा a - 2b इक्वल आ जाएगा ये जो हमारे पास +6 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, ये -6 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह जो दूसरी वैल्यू हमें गिवन थी उसमें पी ऑफ एक्स हमें यही वैल्यू गिवन है जो ऊपर हमने इस्तेमाल की है, लेकिन डिवाइज़र जो है ना वो चेंज हो गया। वो हमें गिवन है x - 2, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें वो 2 आ जाएगी। देन रिमाइंडर हमें बताया गया कि जो p ऑफ 2 का रिमाइंडर होगा ना वो b + 5 होगा, यानी कि गिवन इक्वेशन जो हमें p ऑफ x की गिवन है, तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो p ऑफ 2 होगा ना वो b + 5 होगा। और यहाँ वाली वैल्यू को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 4a + 15। ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल a और b वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लिख लेते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं जैसे कि यहाँ पे +15 है और यहाँ पे +5 है, तो ये जो +5 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें या +15 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, तो सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा 4a - b इक्वल आ जाएगा -10। ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं। ऊपर जो हमने इक्वेशन फाइंड अप की थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था। दोनों इक्वेशन जो हमने इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 फाइंड अप की हैं इनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें a के साथ क्या है 1, यहाँ पे a के साथ क्या है 4, यहाँ पे देखें b के साथ क्या है -2 और यहाँ पे b के साथ -1। तो इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 को सिंपल हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमें b की वैल्यू के साथ 2 चाहिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यानी कि a - 2b इज इक्वल आ जाएगा -6 के। जबकि नीचे वाली इक्वेशन आ जाएगा 4a की जगह 8a आ जाएगा और यहाँ पे -b था, यहाँ -2b आएगा इज इक्वल -10। तो क्योंकि ऊपर 2b के साथ क्या है माइनस, तो हमने b वाली वैल्यू को कैंसिल करना है ताकि हम a की वैल्यू फाइंड अप कर सकें। तो हम नीचे वाली वैल्यू सारी वैल्यूज़ को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 4a के साथ प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। इसी तरह -b था तो इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ माइनस से भी मल्टीप्लाई किया, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें ये प्लस आ जाएगा साथ में 2b, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास -20 था तो ये +20 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखें यहाँ पे -2b कैंसिल हो जाएगा +2b से। ठीक है ना, क्योंकि इनके साइंस डिफरेंट है, a के प्लस है a का माइनस है, तो यहाँ पे ये जो बाकी वैल्यू आ जाएगी +a - 8a, ये आ जाएगा -7a इज इक्वल आ जाएगा -6 + 20 करें ये 14 आ जाएगा। अब सिंपल a के साथ जो -7 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे 14 से डिवाइड हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये जो a की वैल्यू आई है -2, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें, वहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड अप कर सकते हैं। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं जो कि हमने ऊपर फाइंड अप की है। -2 यानी कि a की जगह आ जाएगा -2, साथ में -2b आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा -6। -2b इक्वल आ जाएगा, देखें ये जो हमारे पास -2 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे ये +2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो -6 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। सिंपल जो b के साथ -2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ जाएगा। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2 जो कि हमने फाइंड अप करनी थी, और b की वैल्यू आ गई है 2। इसी तरह नेक्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। ये हमें गिवन है, ये वाला इक्वेशन गिवन है, इसको हम p ऑफ x कंसिडर कर लेंगे। ठीक है ना, हैज़ अ फैक्टर, ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है। ठीक है ना, एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36, यानी कि जो p ऑफ -4 होगा ना, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी -4, तो जो p ऑफ -4 होगा ना वो 36 होगा। व्हेन डिवाइडेड बाय x - 2, यानी कि अगर इस इक्वेशन को दोबारा हम डिवाइड करें x - 2 से, फाइंड द वैल्यू ऑफ l एंड m। ठीक है ना, तो हमने l और m की वैल्यू फाइंड अप करनी है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में गलती हो गई है। देखें
ये इक्वेशन सिंपल इस वैल्यू से डिवाइड हो रही है और ये जो रिमाइंडर होगा ना ये इस वैल्यू का होगा, ठीक है ना। ये अलग जुमला शुरू हो जाता है, एंड इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन, यानी कि जब इसको डिवाइड करेंगे x-2 से, रिमाइंडर क्या होगा 36। तो नेक्स्ट हम इसको हल करके देख लेते हैं। सिंपल जो इक्वेशन गिवन है इसको p ऑफ x का नेम दे लेते हैं। पहला जो इसका डिवाइज़र है वो है x+2, यहाँ से x की वैल्यू निकालें -4 आ जाएगा। सिंपल -4 यानी कि p ऑफ -4 इज इक्वल होगा 0 का, ठीक है ना, क्योंकि ये फैक्टर है। तो जब कोई गिवन वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू गिवन है x+4 और वो फैक्टर हो गिवन इक्वेशन का, तो हमें पता है जो आंसर आएगा ना वो 0 होगा। तो जो हमारे पास p ऑफ -4 होगा वो तो सिंपल 0 होगा ना, और जो बाकी वैल्यूज यहाँ पे x की हैं यहाँ पे -4 पुट करते जाएं, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। सिंप्लीफाई करने के बाद मज़ीद आप इनको सिंप्लीफाई करते जाते हैं तो लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी ना, क्योंकि हमने एल और एम को फाइंड अप करना है, इनको हम एक साइड पे लिख लेते हैं और बाकी जो वैल्यूज़ होंगी इनको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। वैल्यूज़ आ जाएगी 4l माइनस एम इज इक्वल आ जाएगा 10। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। दूसरी वैल्यू के मुताबिक यही इक्वेशन जो हमें गिवन है, जिसको हमने ऊपर इस्तेमाल भी किया है, अगर हम इसको x-2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा 36। x की वैल्यू निकालें 2 तो p ऑफ 2 के आ जाएगा 36, यानी कि जहाँ पे इक्वेशन में p ऑफ 2 आएगा वहाँ पे हम 36 लिख लेंगे। और ये जो हमारे पास x वाली वैल्यूज़ हैं इनकी जगह सिंपल यहाँ पे ये देखें जो हमने x की वैल्यू निकाली है 2, इनको पुट कर लेते हैं। 2 की पावर 3 ले लें, 8 आ जाएगा, साथ में 2 की पावर 2 ले लें, 4l आ जाएगा, साथ में यहाँ पे 2m आ जाएगा और यहाँ पे +24 आ जाएगा। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते जाएं, 2l + m इज इक्वल आ जाएगा 2 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। देखें यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4l + 2l ये आ जाएगा 6l, इसी तरह 10 + 2 ये आ जाएगा 12। इस 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, 12 से डिवाइड होगा, l की जगह आ जाएगा 2। इसी तरह बाय पुटिंग ये जो हमारे पास l की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने से यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 1 में देखें यहाँ पे गिवन है 4l, ठीक है ना। यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखनी चाहिए थी हमें, बाद में इसको हल करना चाहिए। ये आपके लिए कुछ मसला हो सकता है, लेकिन आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना इक्वेशन को देखकर। देखें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में गिवन था l, तो यहाँ पे अगर आप l की जगह लिखेंगे ना 2 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है ना। 8 - m इज इक्वल 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे m को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि इसके साथ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे बाकी वैल्यूज आ जाएंगी 8 - 10 इज इक्वल m। तो m की वैल्यू फाइनली आ जाएगी -2। सो हम कह सकते हैं l की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड अप करनी थी वो 2 होगी और जो m की वैल्यू होगी ना वो -2 होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये वाली इक्वेशन हमें गिवन है, लीव्स रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर छोड़ती है ये वाली इक्वेशन, यानी कि फाइनली जो इसका आंसर आएगा ना 2 वैल्यूज आएंगी, -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x - 1 एंड x + 2 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली इसलिए यूज़ किया गया है कि गिवन इक्वेशन को पहले जब हम इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे ना, हमारी ये वाली वैल्यू आएगी -3 पहली वाली। इसी तरह गिवन इक्वेशन को जब हम दूसरी वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे ना, हमारी ये सेकंड वाली वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l एंड m, यहाँ से हमने गिवन इक्वेशन में से l और m को फाइंड अप करना है। सेम वही प्रोसेस ऊपर वाला क्वेश्चन, सिंपल जो हमें इक्वेशन गिवन है इसको p ऑफ x के इक्वल कंसिडर कर लेना है। जो पहला डिवाइज़र होगा x - 1 इसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 1 आ जाएगा। तो हमें बताया गया जो p ऑफ 1 होगा वो 3 होगा। यहाँ पे यहाँ पे -3 गिवन है, हमने यहाँ पे 3 लगा लिया, तो कोई मसला नहीं, आपने क्वेश्चन को -3 की मदद से हल कर लेना, यानी कि p ऑफ 1 आपने लिख लेना -3, ठीक है ना। प्रोसेस में आपको बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पे ये देखें 3 आएगा यहाँ पे सिंपल आपने -3 लगा देना है इक्वेशन नंबर 1 तक। ये हमें p ऑफ x गिवन है, इसकी जगह क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लगाया
तो जहाँ पे पी ऑफ 1 आएगा उसको 3 लगा लेते हैं, और बाकी जो एल के साथ एक्स की पावर 3 है ये 1 की पावर 3 आ जाएगा। और इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ एम के साथ एक्स की पावर 2 है, ये एम आ जाएगा, साथ में 1 की पावर 2 आ जाएगा, साथ में -4 हमें गिवन है, ये -4 आ जाएगा। सिंपल आप देखें 3 इज इक्वल आ जाएगा एल प्लस एम -4, क्योंकि हमने एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड अप करनी है, इनको एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को एक साइड पे। तो एल प्लस एम इज इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरह दोबारा वही इक्वेशन जो हमने ऊपर इस्तेमाल की है, दोबारा उसको अब डिवाइड करेंगे दूसरी वैल्यू जो कि हमें गिवन है x प्लस 2 से। x प्लस 2 से x की वैल्यू निकाले वो -2 आ जाएगी। तो p ऑफ -2 जो हमें गिवन है वो गिवन है 12, ठीक है ना। सिंपल यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर ले -2, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमें पता जो p ऑफ -2 है ये 12 है, ठीक है ना। इसकी जगह 12 लिख लेते हैं, यहाँ पे -2 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी -2 लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी पावर्स को ख़त्म करने के बाद। अब यहाँ पे देखें क्योंकि हमने एल और एम की वैल्यूज़ फाइंड अप करनी है, इनको एक साइड पे लिख लेते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हम दूसरी साइड पे लिख लेते हैं। आप सिंप्लीफाई करते जाएं, आंसर हमारा जो फाइनली आ जाएगा ना वो आ जाएगा -2l प्लस एम, और ये इक्वल आ जाएगा 4 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये सिंपल हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी l प्लस एम इज इक्वल 1। तो क्योंकि हमने l और m इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को यहाँ पे कैंसिल करना है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो -2l था ये +2l आ जाएगा, जो प्लस m था ये -m आ जाएगा, और जो हमारे पास इक्वल की दूसरी साइड पे +4 था ये -4 आ जाएगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4 आना था, ये नीचे कैलकुलेशन ठीक है, बस यहाँ पे जो आपने लिखना है ना 4 के साथ माइनस लिख लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें प्लस m ये -m से कैंसिल हो जाएगा, और l प्लस 2l ये 3l आ जाएगा, इक्वल के साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 - 4 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। अब देखें l के साथ 3 है, इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये डिवाइड हो जाएगा, l की वैल्यू आ जाएगी -1, इसको गिवन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, तो -1 प्लस m इज इक्वल आ जाएगा 1। यहाँ पे m की वैल्यू निकालें वो आ जाएगी 2। हमने l और m की वैल्यूज़ फाइंड अप करनी थी, l की वैल्यू आ गई है -1 और m की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर हम 9 की बात करें तो हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, ठीक है ना, इज़ एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय इस इक्वेशन से। यहाँ से सिंपल हमने x की 2 वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है ना, वो हमने फैक्टराइजेशन से निकालनी है। जो 2 वैल्यूज़ आएंगी ना उन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी इस वैल्यू से डिवाइड करना है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि इस इक्वेशन में जो a और b गिवन है उनकी हमने वैल्यू फाइंड अप करनी है। सिंपल ये p ऑफ x की इक्वेशन गिवन है, और ये हमें नीचे इक्वेशन गिवन है x² - 5x + 6। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज यानी कि ये जो -5x है इसकी 2 वैल्यूज़, एक वैल्यू की जगह 2 वैल्यूज़ आएंगी, इसको हमने ब्रेक करना होता है। x² - 5x की जगह आ जाएगा -3x - 2x, साथ में +6 आ जाएगा इक्वल 0। यहाँ पे पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x - 3। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ में से -2 कॉमन ले लें, बाकी रह जाएगा x - 3, इक्वल आ जाएगा 0 के। देखें x - 3 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, सिंपल इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी रह जाएगा x, साथ में माइनस और साथ में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई है x - 2, एक आ गई है x - 3, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हैं 0 के। सिंपल जो हमें ऊपर p ऑफ x की इक्वेशन गिवन है, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है इस इक्वेशन से, तो अगर ये इस इक्वेशन से डिवाइड हो रही है तो इस इक्वेशन से जो हमने 2 पॉइंट्स फाइंड अप किए हैं ये वाले, डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन इनसे भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रही होगी, ठीक है ना। तो पहले हम इस इक्वेशन को x - 2 से डिवाइड कर लेते हैं। x - 2 से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो क्या आएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास p ऑफ x है, यहाँ पे जहाँ पे x है यहाँ पे हम 2 पुट कर लेते हैं, हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो क्योंकि जो हमारे पास p ऑफ x की इक्वेशन है ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है, तो जो हमारे पास p की वैल्यूज़ होंगी ना वो तो डेफिनेटली 0 होगी। बाकी इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ निकाली है। यहाँ पे देखें 8a
यहाँ पे देखिए +3a, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +11a, ठीक है ना। इसी तरह +2 भी -36 आ जाएगा। तो इक्वल की दूसरी साइड पे हम a और b की वैल्यूज़ को शिफ्ट कर लेते हैं। 11a + 2b इज इक्वल आ जाएगा 36 के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। इसी तरह दूसरी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी x - 3, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वाली वैल्यू जो हमें गिवन है, दोनों वैल्यूज़ एग्जैक्टली डिवाइड हो रही थी ना, तो यहाँ पे भी जो p की वैल्यू है वो भी 0 होगी। इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लें। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 आएगी ना, वो आ जाएगी 30a + 3b इज इक्वल आ जाएगा 81। सिंपल आपने मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट को कंपेयर करके a और b दोनों में से किसी एक वैल्यू को कैंसिल करना है, ठीक है ना। और जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है और सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी इक्वेशन, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, इनको माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। यानी कि पहली इक्वेशन आ जाएगी 60a + 6b इज इक्वल 162 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी -33a - 6b इज इक्वल आ जाएगा -108। यहाँ पे +6b है, नीचे -6b, ये कैंसिल हो जाएंगे। 60a - 33a, यह आ जाएगा 27a और 162 - 108, यह आ जाएगा 54। तो 27 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, ये 54 से डिवाइड हो जाएगा। आंसर a का जो आएगा वो आ जाएगा 2। अब जो a का आंसर आया ना 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30, साथ में 2 आ जाएगा a की जगह, साथ में +3b इज इक्वल आ जाएगा 81 के। सिंपल 60 + 3b इज इक्वल आ जाएगा 81 के। 3b इज इक्वल आ जाएगा 81 - 60 के, तो 3b इज इक्वल आ जाएगा 21 के। b के साथ जो 3 है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें, b इज इक्वल आ जाएगा 7 के। हमने दो ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, a और b की। a की वैल्यू आ चुकी है 2 और b की वैल्यू आ गई है 7।